Hey guys, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Code Fusion Hub. ये हमारे एंगुलर सीरीज का 17th लेक्चर होने वाला है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एंगुलर के एनिमेशंस हम क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें स्टार्ट और एंड जो स्टेज होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है एंड ट्रिगर कैसे करते हैं हम डिफरेंट एनिमेशंस को एज वेल एज अगर हमारे पास मल्टीपल एनिमेशंस है। ओके, तो हम उसको एक साथ ग्रुप करके एक ही एलिमेंट में कैसे ला सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने देखे थे। इन केस अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके, तो मेक श्योर कि आप एक बार ये वीडियो भी चेकआउट कर ले इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनिमेशंस ऑफ एंगुलर। ओके, तो ये लेक्चर में हम लिखने वाले हैं कि व्हाट इज एरर हैंडलिंग विच इज डन बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, तो एरर हैंडलिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? अभी जब भी हम कोई कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओके, तो हमें उसको हमेशा मैनेज करना पड़ेगा कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इश्यूज अगर आ जाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट फंक्शन मेथड और ए प्रोग्राम, तो उसको हमको हैंडल कैसे करना है बाय गिविंग डिफरेंट एरर्स टू द यूजर। ओके, तो वो एरर हैंडलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि जो भी अनएक्सपेक्टेड इश्यूज या कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम अच्छे से हैंडल कर सके। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेटा डेटा इन एंगुलर। ओके, तो मेटा डेटा का यूज कैसे है एंगुलर में वो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये हम पहले हमारे प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो विल जस्ट गो ओवर हियर एंड या, तो हमने लास्ट जो एंगुलर एनिमेशंस का वीडियो बनाया था उसके लिए ये एंगुलर एनिमेशंस यूज किए थे। ओके, व्हाट विल डू इज जस्ट take this and we'll create a new component. We'll take one more terminal in which we'll side by side create a component. First we'll move to this path. Okay, first we'll just go and go to our modules part, and then we'll create a component, suppose error handling. Okay, तो we'll just create and उसी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे एरर हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स भी। ओके, टिल देन हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो गया है कि नहीं। ओके, even this is working now. Fine. सो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज एरर हैंडलिंग। ओके, ये भी क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसको एक बार राउटिंग भी दे देंगे अकॉर्डिंगली, ताकि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं ये हमें पता चले। विल जस्ट कॉपी दिस एंड विल गिव इट एज एरर हैंडलिंग ओवर हियर एंड कंपोनेंट हम देंगे एरर हैंडलिंग वाला। ओके, विल जस्ट राउट ओवर हियर and just save, and we'll just check ki once this works or not. Okay, we'll just remove this and हमने बस यही पाथ को चेंज किया है। इन केस अगर आपने लेजी लोडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारे एंगुलर प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, आप जाके एक बार उसको चेक कर सकते हैं। एंड हियर our routing is properly working. We'll just close this and we'll move to our error handling code. Okay, we'll just open the HTML, we'll just open this TS and close this file. अभी सबसे पहले एरर हैंडलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से वील जस्ट कॉल अ कंस्ट्रक्टर फर्स्ट एंड उसके नीचे हम एक मेथड लिखेंगे दैट इज सपोज एरर हैंडलिंग। ओके, इसमें हम अपना ट्राई कैच ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट करेंगे एंड ऊपर एक मेथड लिख देते हैं सपोज एज सैम्पल एरर। ओके, तो यहाँ पे हम दो मेथड बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एरर हैंडलिंग में क्या देखेंगे, जो हमारा सिंटैक्स है। ओके, दैट इज ट्राई ओवर हियर। आफ्टर दिस विल गो फॉर द कैच ब्लॉक, जहाँ पे हम अपना एरर स्पेसिफाई करेंगे जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड जो भी हमें कैच करना है वो एरर यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड दिस वुड बी आर फाइनली व्हाट वी वांट टू एग्जीक्यूट। ओके, तो ये जो सिंटैक्स है दैट इज फॉर ट्राई कैच ब्लॉक ओवर हियर।
तो यहाँ पे जो ट्राई वाला मेथड है, ओके, तो इस ब्लॉक में क्या होगा कि मैं जो भी पार्ट लिखूंगी कोड का, ओके, तो देर माइट बी अ कंडीशन कि वहां पे मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कोई एरर आ सकता है वहां पे। तो अगर मैं जो भी चीज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मे बी कि मैं ये एक फंक्शन लिख रही हूँ, सपोज यहाँ पे आई एम राइटिंग अ मेथड, ओके, सैम्पल एरर। अब इसमें मैं जो डेटा डालने वाली हूँ, मे बी उसमें कोई एरर रहेगा, ओके, तो मैं उसको बोलूंगी कि ट्राई दिस आउट, ओके, इफ यू फाइंड एनी एरर इस मेथड में जो मैं यहाँ पे कॉल करूंगी, देन कैच दैट एरर। तो यहाँ पे जैसे ही उसने ट्राई किया, एक एक्सेप्शन थ्रो होगा यहाँ पे, जो भी एरर आएगा वो, एंड वो एक्सेप्शन जैसे ही उसने थ्रो किया, वो फ्लो क्या होगा, जंप हो जाएगा यहाँ पे टू द कैच ब्लॉक, ताकि इस पे हम हैंडल कर सके उस एक्सेप्शन को। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे जस्ट, और उसको कुछ भी एक दे सकते हैं हम इनपुट डेटा टाइप, ओके, तो यहाँ पे हम कैच करके उसको हैंडल करेंगे जो भी एक्सेप्शन आया है उसको। और ये जो फाइनली ब्लॉक है दैट इज ऑप्शनल, ओके, मतलब अगर आपको देना है कि एक्सेप्शन रे हुआ हो नहीं हुआ हो, डजेंट मैटर। ये फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, इट इज जस्ट कि आपका कोड जो है वो क्लीन अप करके देगा, मतलब कुछ एग्जीक्यूट हुआ हो नहीं हुआ हो, बट ये जो है वो आपका कोड क्लीन अप करके इसको फाइनली वो आउटपुट आपको दे देगा यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे इफ मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, सपोज रिजल्ट, ओके, एंड इसके अंदर मैं स्टोर करूंगी मेरा ये सैम्पल एरर का मेथड, जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा, ओके, जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा मेरे को चाहिए कि वो यहाँ पे मेरे रिजल्ट में आ जाए, एंड आई विल ऑल्सो लॉग द रिजल्ट कि रिजल्ट मेरा क्या आता है यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे जो सैम्पल एरर मेथड है, ओके, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज लेट से लेट एक्स इज अ नंबर, ओके, नॉट नल, नंबर, एंड उसको हम असाइन करते हैं दिस। तो फर्स्टली यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ओके, we'll just log the value of x over here, and we'll just state that sample, okay, over here। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है कि null is not assignable to type number, ओके, यहाँ पे मैंने इसको ये वैल्यू दे दिया है कि जब भी ये वैल्यू नल रहेगा, ओके, तो ये असाइन हो जाएगा मेरे x को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे जो सैम्पल एरर मेथड है ये मेरा अभी एरर थ्रो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, आई डोंट नो द आउटपुट। तो मैं इसको ट्राई ब्लॉक में डालती हूँ कि ट्राई दिस आउट, चेक करो इसमें कोई एरर है, इफ है, ओके, जैसे कि यहाँ पे जो नल है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, नंबर को मैं कभी भी नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकती, इट इज नॉट अलाउड। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे कि सपोज इफ यहाँ पे ये एरर थ्रो करता है, देन एरर मैसेज शोन करके, ओके। तो यहाँ पे हमने ये किया, तो नाउ विल जस्ट हैव अ लुक एंड राइट ओवर हियर एज कंसोल एरर। ये जो भी हमारा एरर रहता है वो कंसोल में प्रिंट करता है, ओके, एंड विल राइट जो भी एरर मैसेज है वो, ओके। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, लॉग जो है वो हमारा फाइनली एग्जीक्यूट हो गया है। विल जस्ट फर्स्ट चेक द आउटपुट कि इसका आउटपुट जो है वो क्या आता है, ओके, हमने इसको कंस्ट्रक्टर में कॉल नहीं किया है, मतलब कहीं पे भी हमने इस मेथड को इनिशियलाइज नहीं किया, जिसकी वजह से ये रन नहीं हुआ है, ओके। एंड विल जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, यस, तो हमें यहाँ पे एरर आ गया कि जो हमने मैसेज यहाँ पे डाला था वो शो हो रहा है, ओके। हमने यहाँ पे भी इसको मैसेज दिया है एंड यहाँ पे भी, तो इसकी वजह से यहाँ पे दो मैसेजेस शो हुए हैं, जैसे कि टाइप एरर एंड एरर मैसेज शोन, ओके। तो ये दो मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। इफ सपोज मैं इसको यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करती, सो विल जस्ट हैव अ लुक, वी जस्ट गेट दिस टाइप एरर ओवर हियर, ओके।
तो ये यहाँ पे क्या हुआ, विल जस्ट हैव अ लुक फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये जो सैंपल एरर है उसमें हमने रॉन्ग वैल्यू दिया। ओके, दैट इज नल वैल्यू दिया हमने नंबर को, जो कि असाइनेबल नहीं है। ओके, वी कैन नॉट असाइन अ नल वैल्यू टू दिस नंबर डेटा टाइप। तो हमने उसको यहाँ पे नल वैल्यू असाइन किया। तो जैसे ही अगर हमने इसको नल वैल्यू असाइन किया, मैंने यहाँ पे डाला है कि थ्रो न्यू एरर। ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी मेरा एरर है, ओके, जो भी मेरे को एरर मैसेज के लिए यहाँ पे मैसेज चाहिए, वो मेरे को यहाँ से लाके देगा कि यहाँ पे कोई एरर थ्रो हुआ है करके। तो वो एरर को वो कैच कर लेगा यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे इसने ट्राई किया ये मेथड, ओके, तो उसको मिल गया एरर। तो वो एरर जाके क्या हुआ, मेरे कैच ब्लॉक में एग्जीक्यूट हुआ, एंड वहां से वो एक्सेप्शन रेज होने की वजह से यहाँ पे वो कैच ब्लॉक में वो एरर को हमने हैंडल किया, कि मुझे ये एरर मैसेज यहाँ पे दिखाना था और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे हैंडल कर लिया है कैच ब्लॉक में। एंड फाइनली ये तो आप मतलब जब भी आपको चाहिए कि लास्ट में मेरा कोड प्रॉपर्ली क्लीन अप हो जाए या लास्ट में मुझे ये शो करना है, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा सकती हूँ यूजिंग दिस। तो ये क्या हो गया, मेरा एरर हैंडलिंग। तो जब भी मैं कोई कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ, ओके, सपोज यहाँ पे मैंने अगर ये मैसेज नहीं दिया होता, ओके, तो ये जो कंसोल एरर रहता है वो बेसिकली ये जो रेड टैग है यहाँ पे, वो यहाँ पे शो करता है, दैट इज यूज्ड फॉर एरर मैसेजेस। तो ये यहाँ पे अगर मैंने इसका यूज नहीं किया होता, ओके, तो मुझे नहीं ये एरर थ्रो करता, एंड इट वाजंट फीजेबल। तो उसको अच्छे से हैंडल करना हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि जो भी हमारा कोड है वो प्रॉपरली मेंटेनेबल और फंक्शनेबल हो। ओके, तो ये जो ट्राई कैच ब्लॉक था दैट इज यूज्ड फॉर एरर हैंडलिंग, एंड जो हम प्रेफर करते हैं कि हम जो हमारे पीसेस ऑफ कोड जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारे मेथड्स, हमारे फंक्शंस, हम उसे प्रॉपरली हैंडल करें हर एक फेज में, ताकि हमें उसको हमेशा व्यू करते टाइम पे आसानी रहे काफी, एंड डीबगिंग पर्पसेस के लिए भी वो काफी यूजफुल रहे हमारे लिए। तो ये हो गए ट्राई कैच फाइनली हमारे एरर ब्लॉक्स। आप ऐसे ही कुछ और फंक्शंस भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई आप जेनरिक मैसेजेस भी यहाँ पे दे सकते हो, या आपको कोई स्पेसिफिकली मैसेज चाहिए कि मेरे ये एरर पे ये मैसेजेस मुझे शो करना है, तो आप वो भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, यूजिंग मल्टीपल एरर मैसेजेस अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। तो ये हो गया बात अबाउट एरर हैंडलिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज मेटा डेटा। ओके, मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा का बहुत ही क्रूशियल पार्ट रहता है जब भी हम कोई भी कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं, कोई भी डायरेक्टिव्स डिफाइन कर रहे हैं, कोई मॉड्यूल्स या कुछ सर्विसेज बना रहे हैं। तो मेटा डेटा क्या रहता है ना, जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन कि हमारा जो पर्टिकुलर क्लास है, ओके, सपोज दिस क्लास, इसका जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा कि हमारा जो एप्लीकेशन वो कैसे प्रोसेस होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, वो हम यहाँ पे देते हैं। दिस इज नथिंग बट दी मेटा डेटा। ओके, जो हम डेकोरेटर्स में प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो एंगुलर क्या करता है, डेकोरेटर्स को हम @ सिंबल से इनिशियलाइज करते हैं। तो ये कुछ डेकोरेटर्स होते हैं, जैसे कंपोनेंट हो गया, डायरेक्टिव हो गया, एनजी मॉड्यूल, इंजेक्टेबल, ये कुछ टाइप के डेकोरेटर्स है। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ डिक्लेरेशन रहता है जो हम क्लासेस के साथ, जो भी है मेथड्स या प्रॉपर्टी, हम उसमें एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो ये जो डेकोरेटर्स का यूज करते हैं हम लोग, उसके अंदर हम लोग मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं फॉर वेरियस कंपोनेंट्स हो गया, डायरेक्टिव्स, मॉड्यूल, सर्विसेज, जहाँ पे भी हमको इसका नीड हो। ये क्या करता है, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट कि हम क्या यूज करने वाले हैं हमारा एंगुलर एप्लीकेशन में, and कैसे वो प्रोसेस होगा। तो ये सब जो है वो हमारा डेकोरेटर प्रोवाइड करता है यूजिंग मेटा डेटा। तो ये हम मॉड्यूल्स में यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट सर्विस प्रोवाइडर्स में, और सब में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो दिस वाज अबाउट मेटा डेटा। इट इज नथिंग बट द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच वी गिव टू अ स्पेसिफिक क्लास ओवर हियर। ओके, सो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करता है जो हम क्लास से अटैच करके उसका फंक्शनैलिटी जो है वो अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बस यही तक था अबाउट व्हाट इज ट्राई कैच, फाइनली हाउ टू एग्जीक्यूट देम, ओके, हाउ टू डू एरर हैंडलिंग, एंड मेटा डेटा क्या होता है, एंड यस। तो ये सब था आज के लेक्चर के लिए। इफ आपको कोई भी डाउट्स है, इफ आपको कोई भी सजेशंस है इस वीडियो के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बता सकते हैं।
एंड मेक श्योर अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो जो है यूजफुल लगा हो तो आप उसे लाइक करें एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो ताकि आप एंगुलर सीरीज में से कोई भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है वो मिस ना कर पाए, क्योंकि ये जो सीरीज है एक बार आप इसे कंप्लीट कर लोगे then you'll be quite good enough to enter the industry and work upon this technology. Okay, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो एंड इफ आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।